सबसे पहले मैं अपना प्रणाम साहब श्री के चरणों में रखता हूँ, जिनके आशीर्वाद से आप तमाम भाई माँ बहन के चरण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रणाम बेगूसराय की इस पवित्र धरती को भी है, जहाँ पूरे अखिल विश्व को यह संवाद देने का वह महागुरु महादेव ने आशीर्वाद दिया। शिव शिष्यता की इतिहास के पन्नों से इस बेगूसराय का नाम किसी के चाहने से भी नहीं हटाया जा सकता। हम आप रहें अथवा न रहें, लेकिन यह धरती पूरे अखिल विश्व में जाना जाएगा, जाना जा रहा है। रही बात 10 बजे से 11 बजे से कुछ कार्यक्रम विलंब से शुरू हुआ, क्योंकि पूर्व की आदत से हम लोग ग्रसित। कार्यक्रम 10 बजे 10:30 बजे से होना शुरू था, लेकिन अभी तक लोग आ ही रहे। कुछ लोग 1 बजे आए, कुछ लोग 12:30 बजे आए। पुराना जो धरा पड़ा हम लोग का आदत है, जो वो पकड़े हुए। हालांकि साहब ने शिष्यानुभूति में लास्ट में लिखा है कि परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव की शिष्यता। मैंने पुराना जो हम लोग पकड़े हुए हैं परंपरागत, बाकी चीज में हम लोग बदलाव कर लिए हैं। बाकी चीज में पहले बैलगाड़ी पर चढ़ते थे, अब स्कॉर्पियो पर चढ़ने लगे। पहले तार का पंखा चलाते थे, अब एसी में रहने लगे। लेकिन पूजा पाठ की दुनिया में या अध्यात्म के नाम पर वही जो देखा देखी, अगरबत्ती घुमाना हुआ, वही पकड़े हुए। लेकिन साहब ने लिखा शिष्यानुभूति के लास्ट लाइन अंतिम कि परंपरागत शिव की पूजा एवं यज्ञादि कर्मों से भिन्न है शिव की शिष्यता। शिव का शिष्य होने के लिए खान पान की कोई वर्जना आरोपित नहीं है। भोजन आदि में चिकित्सा विज्ञान का दृष्टिकोण बन लिया है, जो रुचे बचे खाइए। यम नियम की भी कोई बाध्यता नहीं है। शिव के शिष्य उल्लिखित केवल 3 सूत्र को ही साधन मानते हैं। गुरु से ज्ञान प्राप्ति के पश्चात ही किसी पूजा की सफलता संभावित है। फलस्वरूप प्रथमता शिष्यत्व ही किसी पारलौकिक प्रयास का प्रथम सोपान है। शिव शिष्यों का लौकिक उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से सचमुच, हमारा अपना उद्देश्य यानी शिव शिष्यों का उद्देश्य प्रत्येक मनुष्य को शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत कराना। ऐसा नहीं कि जहां घर लिए हैं वो ये लड़का लिए। तो हमको आपको आगे बढ़ना चाहिए। रही बात 10 बजे से 11 बजे से हम भी सुन रहे हैं, आप लोग शिष्यता एक अनुभूति है, अनुभूति एक दर्द, एहसास, एक संवेदना। अगर यह नहीं जगा तो साहब यह भी करते थे कि कुछ लोग चर्चैया हो गए, चर्चा करते करते, और कुछ लोग भजनिया हो गए, और कुछ लोग माला जपते जपते जपनिया हो गए।
तो हमको आपको अभी जिज्ञासा में भी बहुत बार चल रहे थे, लेकिन साहब ने 70 वर्ष की उम्र में, जब उनका 70 साल हुआ, तो उनकी पुत्री अनुनीता ने एक पुस्तक लिखा जो आप लोग के पास भी होगा, अनिल आखा उस पुस्तक का नाम था। उसमें साहब ने 2 शब्द लिखे हैं। उन्होंने कहा कि 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद मैंने पाया कि कुछ भी अप्रत्याशित करने के लिए, जिसे आप मंत्र तंत्र अलौकिक की संज्ञा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मात्र दूसरों की मदद करने में ही शिव अपने शिष्यों की मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार की साधनाएं, क्रियाएं, प्रक्रियाएं व्यक्ति के मन को आसान उद्वेलित और कष्ट पहुंचाते हैं। शांति तो शिव के आश्रय में ही है, और इसमें अगर कुछ है तो शिव गुरु की दया, शिव से आपका सानिध्य। दूसरी बात, उन्होंने उस पुस्तक में जो अभी कहा, शिव शिष्यता, साहब एक पंक्ति कहते थे कि यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम। आप लोग भी गाना सुने होंगे, ये पुराना गाना है। इस धरती पर खुशियां कम है और बेशुमार गम है, लेकिन इसी के बीच हमको आपको रहना भी है। उन्होंने कहा कि मेरे लौकिक जीवन के 70 वर्ष बीत चुके हैं। ये 70 बसंत नहीं थे। बहुत भाई बहनों ने कहा कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कुछ वक्ताओं ने, बहना या भाई ने कहा कोई फिक्र नहीं है, एकदम असह्य नहीं है, लेकिन जिन्होंने इस फुलवारी को लगाया है उनके सीने में दर्द है। उन्होंने, आप पढ़े होंगे, आओ चले शिव की ओर, ज्ञान मिलाकर, तो उन्होंने अपना दर्द एक जगह में सैकड़ों जगह उतारा। और अगर पत्थर को पूछते पूछते हमारा आपका मन पत्थर नहीं हो गया होगा, तो निश्चित रूप से आपके हमारे सीने में भी दर्द होगा उस व्यथा को सुनने के बाद। उन्होंने लिखा कि 70 मेरे जीवन के, इस लौकिक जीवन के अब 70 वर्ष बीत चुके हैं। ये 70 बसंत नहीं थे, बसंत नहीं थे, हादसों, साजिशों की बारिश, लोगों के तंज, तलखियां, परिस्थितियों के नाग फनी जैसे बड़े बड़े कांटों के चुभन का दर्द दिया। और एक शमशेर की पंक्ति उन्होंने उस पुस्तक में दिया कि जमाने में तो जब तलक ये जीना होना है, जमाने में तो जब तलक अपना ये जीना होना है, तुम्हारी चोटें होनी है और हमारा सीना होना है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि वही पंक्ति जो अभी हम कह रहे थे कि लोगों के तंग और तलखियां
परिस्थितियों के नागफनी जैसे बड़े बड़े कांटों के चुभन का दर्द, परिस्थितियां और अनेक व्यथा कथा ने बसंत को आने नहीं दिया। पढ़ लीजिए राग लीलाधर में साहब के द्वारा मात्र पहला एक पन्ना लिखा हुआ है पूरे पुस्तक में। ऊपर में 2 शब्द बिहार हरिंद्रानंद बिहार सरकार संयुक्त सचिव ऊपर में ही लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा है 1980 के दशक से बस एक संकल्प लिए चल रहा हूं कि एक एक व्यक्ति में शिव के गुरु पद की जड़ें जमा सको, उनके जीवन में सुरभित पुष्प खिला सको। उन्होंने लिखा है कि मेरी व्यथा है कि आज आध्यात्मिकता और आधुनिकता के रेशमी वस्त्र में कुछ तथाकथित साधकों और शिव शिष्यों के बीच पनप रहे व्यक्तिगत सुख अर्थोपार्जन की दूषित मंशा अध्यात्म जगत के लिए अभिशाप है। वैसे शायद ये लोग भूल बैठे हैं कि भगवान शिव महाकाल और महाभैरव भी है। और मैंने लिखे हैं कि वो ये ऐसा आचरण ऐसा कीर्त अध्यात्म मैंने शिव के रक्ताभ आंखों के को भाजन होने का प्रयास है। ऐसे लोग शायद भूल बैठे हैं कि वह महादेव महाकाल और महाभैरव भी है। खैर कुछ तो है, हमको आपको विचार करना चाहिए कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो बाधा है। अभी एक विषय दिया था इन्होंने कि शिव गुरु कार्य की व्याप्ति एवं अवरोध, माने व्याप्त कैसे होगा, फैलेगा कैसे, और इसके बीच में इससे रुकावट कौन खड़ा हो रहा है, अवरोध क्या है, इस विषय पर बात करना है। हालांकि कुछ उद्घोषक भी उल्टा पुल्टा किए हैं। उन्होंने लिखा है, जरा देखिए उनकी पंक्ति कि मेरे इस जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। 70 वर्ष की उम्र में लेके गए, इस धराधाम से जाना होगा, यहां से जाना होता है। जिस धरती पर हम आप बैठे हैं वह भी चलायमान है। मैं मानता हूं कि शिव शिष्यता के आदर्श शिव है, वही हमारी गति है, गंतव्य है और गुरु भी। शिव स्वयं अपने को शिव नहीं कहा, जगत के लोगों ने उनको शिव, महादेव, मृत्युंजय, अघरेश्वर, उमापति, महेश्वर आदि गुरु, ये तो जगत के लोगों ने उनको उपाधि दिया। शिव अपने कैसे कहते थे कि मैं शिव हूं? हम जो कहते थे हम ही शिव हैं, बहुत लोग कहते हैं शिवो हम शिवो केवलो हम, मैं ही शिव हूं, मैं केवल शिव हूं। लेकिन वो भागात्मक था, बोधात्मक नहीं हुआ। यह भी शिष्यानुभूति में आपने पढ़ा होगा। तो शिव अपने को शिव नहीं कहा,
संसार के लोगों ने, जगत के लोगों ने उनको शिव कहा, अग्रेश्वर कहा, मृत्युंजय कहा, महेश्वर कहा, आदि गुरु कहा, जगत गुरु कहा, इन उपाधियों से विभूषित किया। उन्होंने लिखा है कि स्मरण रखना है किसी भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, यह उत्तरदायित्व हमको आपको शिव का शिष्य बने हैं भाई बहन। उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में, जो स्मरण रखना है, याद रखना है कि शिव भारत की सांस्कृतिक धरोहर है। शिव के शिष्य इस गौरवशाली धरोहर को अक्षुण्ण रखने के लिए सदैव तत्पर रहे हैं और रहेंगे। इसका भी हमको आपको ख्याल करना है। दूसरी बात, फिर उन्होंने आओ चले सिंह की ओर 72 वर्ष के समय में लिखा, लॉकडाउन में। आप लोग सारे लोग वाकिफ है, पुराने भाई बहन है, और अमूमन पूरा जिनको साथ चलने वाले पुराने लोगों को ही बुलाया गया। उन्होंने लिखा कि 72 वर्षों से मैं चल ही रहा हूं, पांव में अनेक जंजीरों के बावजूद भी चल रहा हूं। यहाँ सबको चलना पड़ता है। फिर कहा कि मेरे जीवन की यात्रा अब अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने लिखा कि 1980 के दशक से मात्र एक संकल्प लिए चल रहा हूं कि लोगों के दिलों में मैंने एक व्यक्ति के मन प्राण में शिव को उतार सकूं, उनके जीवन में पुष्प खिला सकूं। बहुत बार भाई बहन कहते हैं कि महादेव गुरु की, साहेब गुरु की, गुरु की ही गुरु। साहब ने आओ चले शिव की ओर में शुरुए में लिखा है कि मैं समझ चुका था कि शिव तो एक ही हैं, उनके विभिन्न स्वरूप का स्वरूप समाज और शास्त्र में मुखरित है। आप कौन हैं? वही शिव, वही परमात्मा की इच्छा से जगत सृष्टि हुआ है, तो आप भी तो उन्हीं का स्वरूप है। हम आप कोई अपनी इच्छा से नहीं आ गए हैं और अपनी इच्छा से जाना चाहते हैं, तो सारा स्वरूप तो उन्हीं का है। तो उन्होंने निचोड़ में लिखा कि मैं समझ चुका था कि शिव तो एक ही है, उनके विभिन्न स्वरूपों का फैलाव शास्त्र और समाज में मुखरित है। मार्ग शिव शिष्यता का है और मंजिल गुरु शिव स्वयं।